बात करेंगे बोकारो की। बोकारो में जिस तरह से एक फर्जी निकासी घोटाले को अंजाम दिया गया है, उसके बाद कई सवाल सामने हैं। और देखिए, जिस तरह से पैसों की निकासी की गई है, गिरफ्तारी एक दिन पहले भी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कई सवाल सामने हैं कि आखिर मास्टर डेटा में इतनी बड़ी संख्या में हेरफेर, लगभग 2100 पुलिसकर्मियों के डेटा में हेरफेर किया गया है। और इस पूरे मामले पर बोकारो उपायुक्त का भी एक बयान आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। और बोकारो में ये जो घोटाला सामने आया, बोकारो के साथ साथ और भी कई जगहों से आया, लेकिन बोकारो में जो जिस तरह की फर्जी निकासी हुई है, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि एसपी ऑफिस के एक और स्टाफ को एएसआई के खाते से भी करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है कि बोकारो से गिरफ्तार कौशल पांडे के खाते से अशोक भंडारी के खाते में भी लगभग 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और अशोक भंडारी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ऑफिस में तैनात एएसआई था अशोक भंडारी। और जिस तरह से एक एक कर इस घोटाले की परतें खुल रही हैं, वो काफी चौंकाने वाली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बोकारो संवाददाता चुमन जुड़ गए हैं। चुमन, अशोक भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और धीरे धीरे ये जांच आगे बढ़ रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इसमें? जी उदय, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बोकारो ट्रेजरी घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें अभी तो सीबीआई बहुत जोर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें अभी सबसे पहले कौशल पांडे को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद दूसरे अभियुक्त सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच चल रही है फिलहाल, सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर नहीं किया है, सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी जांच कर रही है, सीआईडी लगातार छापेमारी कर रही है। और अशोक भंडारी के बाद आज काजल मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। जी उदय। जी, यानी आज भी एक गिरफ्तारी हुई है। जी उदय, मैं बता दूं कि सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसमें जो भी संलिप्त पाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तार करके सीआईडी अपने साथ लेके चली जा रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज मैं बोकारो उपायुक्त से जब बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। और एक इसका ट्रेजरी अकाउंट का जो भी सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, उसको विधिवत रूप से और मॉडिफाई करके, ताकि उसका डेटा कोई देख ना सके उसमें कितने पैसे आते हैं, क्योंकि स्कैनर के द्वारा, जैसा उपायुक्त ने बता के बाद से पता चल जाता था कि कितने राशि है, लेकिन उसको और उसमें तब्दीली कर उसको प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है और इसको सेपरेट किया जाएगा। जी उदय। बिल्कुल चुमन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बोकारो उपायुक्त ने भी कहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई थी वो गलत थी और उसे अब उसमें अब सुधार कर दिया गया। हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं कि उन्होंने इस घोटाले को लेकर क्या कुछ कहा है। जी उदय। वो देखिए, दरअसल वो मैटर दूसरा है। वो ये है कि जैसे बहुत सारे इसमें पहले निकासी होती थी और लोग अपने अकाउंट में लेते थे और वहां से जीएसटी का पेमेंट और वहां से लोगों का अपना पेमेंट करते थे, तो वो प्रक्रिया गलत है। ये हमारा ट्रेजरी कोड जब से लागू हो चुका है, ऑनलाइन सिस्टम है, अब वेंडर का पेमेंट वेंडर के अकाउंट में होता है, टीए का पेमेंट कर्मी के अकाउंट में होता है, जीएसटी का पेमेंट भारत सरकार के अकाउंट में होता है। तो ऐसी चीजें पाई गई तो उसको नोटिस में लिया गया और इन सब चीजों में भी प्रक्रियात्मक सुधार के लिए और जहां गलती हुई है वो सबको आइडेंटिफाई करके लिस्टिंग की जा रही है। पूरे राज्य स्तर पर ऐसा हो रहा है। हम बोकारो जिले में हम लोग पहले ही शुरू कर चुके हैं इसकी लिस्टिंग, जितनी भी निकासी हुई है उसकी पूरी लिस्टिंग कर रहे हैं। और मैं अभी लगातार अगले 2-3 महीने ऐसे ट्रेजरी के मामले में पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा हूँ। एक एक ऑफिस का इंस्पेक्शन करूंगा, देखूंगा कि कहीं कोई इस तरह का मिस्टेक है तो उसको ठीक करूंगा। मेरा उद्देश्य होगा कि आगे ऐसा नहीं हो।